ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं समस्याओं के समाधान की। समस्याएं कैसी? समस्याएं वो जो किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के जलन के कारण हमारे जीवन में अकारण उत्पन्न होती हैं। कहने को हम कहते हैं बहुत कि किसी की प्रगति से जलना नहीं चाहिए, दूसरे की तरक्की देख के प्रसन्न होना चाहिए और यही होना चाहिए। यदि हम जीवन में प्रगति चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम दूसरे की उन्नति से भी प्रसन्नता महसूस करें। कोई ऐसा काम न करें जिससे किसी दूसरे के जीवन की प्रगति में अवरोध आता हो। लेकिन जीवन इतना सहज और सरल है नहीं। कई व्यक्ति हैं जो किसी न किसी कारण से, किसी दुर्भावनावश, द्वेषवश, जो भी कारण रहे हों पीछे, उनसे वशीभूत होकर के दूसरों के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। जिनके जीवन में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो निश्चित रूप से पीड़ित होते हैं और वो सोचते हैं कि इसका समाधान क्या है, क्या किया जा सकता है। अब प्रश्न इस बात का, क्या हम किसी को रोक सकते हैं? सहजता जवाब है इसका उत्तर एक कि नहीं रोक सकते। सामने वाला क्या सोचता है हमारे बारे में, क्या करेगा हमारे बारे में, यह उसकी मर्जी। हम केवल एक काम कर सकते हैं और वो ये कि अगर मान लिए कोई व्यक्ति किसी तरह की हमारे प्रति दुर्भावना रखता है और कुछ भी वो ऐसा करता है जो हमारे लिए हानिकारक है, हम उससे बचें कैसे? बस केवल इतना सा प्रयास भर हम कर लें तो जो करता है सामने वाला कुछ भी करता रहे, बस हमारी केवल रक्षा हो जाए, उसके किसी भी कार्य से हमारा अहित न हो, हमारा नुकसान न हो। ऐसे प्रयोगों में देखे जाए, शास्त्रीय प्रयोगों में, तांत्रिक प्रयोगों में कई प्रयोग हैं। दुर्गा उपासक तो दुर्गा कवच करते ही हैं, बहुत कारगर है वो। लेकिन दुर्गा कवच संस्कृत में है। सहज से जिनको संस्कृत भाषा का जिनके लिए उच्चारण थोड़ा कठिन होता है, वो सहज रूप से नहीं कर पाते कवच को। ऐसे व्यक्तियों के लिए मन में ये प्रश्न उठता रहता है, क्या कोई सरल सा विधान है? और विशेष करके शाबरी प्रयोगों में कोई क्या मंत्र विधान ऐसे हैं जो हमें ऐसी समस्याओं से कवच का काम करते हों, रक्षा प्रदान करते हों हमारी? ऐसे ही कुछ प्रयोगों की चर्चा आज के इस वीडियो में। कुछ व्यक्ति तो अड़चन डालते रहते हैं, स्वयं समस्या उत्पन्न करते रहते हैं और कई बार वो समस्या उत्पन्न तो नहीं करते लेकिन सोचते अवश्य हैं। दुर्भावना उनकी, जिसे नज़र दोष कह सकते हैं, वो भी एक काम। कई बार वो दुर्भावना और वो नज़र, जिसको दुर्भावना के लीजिए या नज़र का दोष के लीजिए, बंधन करना कह देते, बांध दिया जाता। कहते हैं कि कई कुछ व्यक्तियों ने हमारा व्यवसाय बांध दिया, कोई कहते हैं हमारा घर बांध दिया। कई इस तरह की समस्याएं। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आज के सहज से उपाय, शाबरी मंत्रों का जो विधान है वो विधान यहाँ पर भी लागू होंगे। शाबर सुमेरु का जप करने के बाद हम इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे। रुद्राक्ष की मालाएं बहुत उपयोगी, सहज सरल, इसमें रुद्राक्ष की माला का ही इन मंत्रों में प्रयोग किया जाए। कोई व्यक्ति है जो हमारे प्रति विपरीत चल रहा है, पीछे से कुछ न कुछ बोलता रहता है, हमारे कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करता है, कहीं कोई कार्य हमारा बन रहा हो वहाँ जा कर के कुछ भी बोल करके और हमारे कार्य को बाधित कर देता है। ऐसी समस्या से यदि हम ग्रसित हो रहे हों तो माँ काली का एक चित्र लेके आएँ और उनका विधिवत पूजन करके, पहले सिद्ध काल में जैसे होली की रात्रि है, दीपावली की रात्रि है, शिवरात्रि है, इन या फिर ग्रहण काल है, इन सिद्ध पर्वों में भगवान महाकाल को एक बार हम
नमन करें भगवान शिव को, भगवान शिव के महाकाल स्वरूप को नमन करके फिर इस मंत्र का जप करें। और मंत्र बहुत छोटा सा, सहज सा, सरल सा मंत्र है। मंत्र है काली कराली अमुकम स्तंभ स्वाहा, इतना सा मंत्र है। इस मंत्र का मंत्र चूंकि छोटा है, इसलिए इसे प्रभावी बनाने के लिए कम से कम इसकी 11 मालाएं जप करना ही चाहिए। एक ही आसन पर बैठ करके भगवती काली का पूजन और उनको धूप दीप अर्पित करके, गूगल की धूप करके, नैवेद्य आदि चढ़ा करके और इस मंत्र की 11 मालाएं रुद्राक्ष की माला पर जप कर लिया जाए। 11 मालाएं जप करने के बाद यह मंत्र चैतन्य हो जाता है, जागृत हो जाता है। अगर उस व्यक्ति से किसी भी तरह से मिलना होता हो, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका रात दिन उठना बैठना भी होता है, हमारे साथ भी मिले होते हैं, हमसे उनका मिलना जुलना और हमारे ही कार्य में बाधा भी बनते रहे। ऐसी स्थिति यदि हो तो बहुत सहज हो जाएगा। किसी भी रूप से जब हम मिलते ही हैं तो हाथ आदि मिला करके और मन ही मन इस मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मिलना नहीं होता, आमना सामना होता हो तो देख करके जप करना चाहिए। आमना सामना भी ना होता हो तो अपने आसन पे बैठ करके जो व्यक्ति बाधक बन रहा हो उस व्यक्ति का ध्यान करके, उसका चित्र यदि उपलब्ध हो तो उसको सामने रख के किसी भी माध्यम से इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करना चाहिए। और जप करके हम उस पर फूंक दें और भगवती काली से प्रार्थना करें कि इसका स्तंभन कर दो, ये जो भी कुछ विपरीत करता है मेरे लिए उसे रोक दो, उसका स्तंभन हो जाएगा। उसकी जो गतिविधियां चलती हैं आपके खिलाफ, आपके विपरीत, वो रुक जाएंगी। इस प्रयोग को करने से पहले सिद्ध पर्व में इसको सिद्ध अवश्य कर लेना चाहिए। एक और मंत्र, उलट तेल राई का छाती बांधूं डाइन का, डाइन गुण बांधूं अपना गुण लगाऊं, दुहाई नारसिंह महावीर की। इस मंत्र को भी सिद्ध पर्व में 11 मालाएं जप करके सिद्ध कर लेना चाहिए। धूप दीप गूगल की धूप अवश्य लगानी चाहिए। शाबर मंत्रों में गूगल की धूप बहुत कारगर रहती। और फिर जब कभी किसी समस्या से हमको ग्रसित हो, हम समस्या का अनुभव हो, कहीं न कहीं किसी तरह का विपरीत है, बार बार कामों में अड़चन आ रही है और हमें लगे कि कहीं न कहीं कोई अवरोध किसी के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसा यदि शंका मन में हो जाए तो 108 बार 1 माला इस मंत्र की करके ऊपर की तरफ फूंक मार दीजिए। जो भी कुछ विपरीत अगर किसी ने किया है वो वापस लौट जाएगा और उसी व्यक्ति को समस्या उत्पन्न करेगा जिसने किया है। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो स्वयं व्यक्ति परेशान हो जाएगा, वो परेशानी उसे देखनी पड़ जाएगी जो वो आपको देना चाहता था। व्यवसाय के मामले में अक्सर ये समस्याओं की बात देखी जाती है। व्यवसाय बंधने की बात अक्सर व्यक्ति पीड़ित से देखे जाते हैं। एक बहुत अनुभूत मंत्र है, विधान इसका वही, सिद्ध करने का वही प्रयोग है, वही सिद्ध काल में हम इस मंत्र को सिद्ध करें। मंत्र है, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, खुले जो दुकान बिके जो माल, भंवर वीर सौखे नहीं जाए। इस मंत्र की 11 मालाएं जप कीजिए सिद्ध पर्व में, धूप दीप करके 11 मालाएं जप करके इस मंत्र को चैतन्य कर लीजिए। रविवार के दिन दीप दुकान खोल करके झाड़ू लगा के सफाई करके इस मंत्र से अभिमंत्रित 108 बार अभिमंत्रित उड़द लेकर के जाएं और दुकान में, पूरी दुकान में बिखेर दें। विशेष करके अपनी गादी के नीचे जो बैठने का आसन है, कुर्सी आदि, उसके नीचे अवश्य बिखेरने चाहिए। ये आप बिखेर दें
अगर मान लीजिए कि रविवार को दुकान खुलती है तो पड़े रहने दीजिए वहीं पर, कुछ इस तरह बिखेरिए कि अगर मान लीजिए ग्राहक आते हैं तो उनकी नज़र में दृष्टि में ना पड़े, इस तरह व्यवस्था कर सकते हैं। और रविवार को यदि दुकान नहीं खोलते हैं तो रविवार के दिन इस कार्य को करके फिर दुकान वापस बड़ी कर दीजिए और सोमवार को इन उड़द के दानों को समेट करके किसी चौराहे पर डाल के आ जाइए। ऐसा आप 3 रविवार, 5 रविवार या 7 रविवार, ज़्यादा ही कोई भारी बंधन यदि किसी का किया हो तो 21 रविवार कर लीजिए। कैसा ही कठोर बंधन हो खुल जाएगा और आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। व्यापार बंधन की, दुकान बंधन की समस्या से यदि आप पीड़ित हैं तो इसको कर लीजिए, निश्चित रूप से आपकी दुकान का खुल जाएगा, जो बंधन है वो टूट जाएगा। अब 3 मंत्र प्रयोग मैंने दिए हैं आपको, आप चाहें तो तीनों कर सकते हैं। किसी ने किया है तो वो जो मंत्र है उलट तेल राई वाला, जो दूसरा बार बोला है मैंने, उसको करके आप 108 बार ऊपर फेंक दीजिए, फूंक मार दीजिए ऊपर की तरफ। रविवार ये दुकान पे कर लीजिए। और काली कराली अमुकम स्तंभ स्वाहा, इसमें तो किसी व्यक्ति का आपको ध्यान हो, आप जानते हो, तभी इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद अमुकम की जगह उसका नाम लेकर ही प्रयोग किया जाएगा। उसी स्थिति में यह मंत्र काम करेगा। यदि हमको ध्यान ही नहीं कि कौन है वो व्यक्ति, तो उसी स्थिति में यह काली कराली अमुकम स्तंभ स्वाहा ये मंत्र हमारे काम नहीं आएगा। ये मंत्र वहीं काम करेगा जहाँ पर व्यक्ति का ध्यान हो हमको, वहाँ पर काली कराली अमुकम की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे और फिर ध्यान करके हम उसको फूंक मार देंगे फोटो पर, या फिर जब ध्यान करते तो उसके ऊपर, उससे बंधन हो जाएगा। यहाँ व्यक्ति विशेष की जानकारी होना आवश्यक है, तभी तो उसका नाम ले पाएंगे। यदि जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं कि कौन हमारा विपरीत चल रहा है, कौन हमारे विपरीत चल के हमारे कार्यों में बाधक बना हुआ है, उस स्थिति में ये 2 मंत्र आपकी बहुत सहायता करेंगे। उलट तेल राई का, छाती बांधू डाइन का, इस मंत्र को जप करके और 108 बार इसको जप करें, एक माला जप करके ऊपर की तरफ फूंक मार दीजिए। किसी ने कुछ भी विपरीत किया होगा, विपरीत वो वापस लौट जाएगा। और दुकान का बंधन किया हुआ तो 3, 5 या 7 रविवार इस मंत्र को कर लीजिए, उड़द वाला प्रयोग कर लीजिए, आपके दुकान का बंधन खुल जाएगा। आप समस्याओं से मुक्त हों, आपका जीवन सुखमय हो जाए, यही मेरी कामना है। मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको नमस्कार, धन्यवाद।